दस्तक को वो इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि मेरे पार्टी की आइडियोलॉजी रही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये क्या है? ये तो मतलब नहीं है। आकाश आनंद सबसे बड़ी बात है कि बुआ जी के विरासत से आए हुए हैं। वो आज भी लाखों का हर चीज़ पहनते हैं, पहनना चाहिए। हमारे लोग जब हैं तो पहने, लेकिन ऐसे बातों से बचें और आपस में ना लड़ें। ये जो कंट्रोवर्सी शब्द है शायद एक नेशनल कोऑर्डिनेटर के अंदर नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में आप भी इस देश के नेतृत्वकर्ता बनेंगे बहुजन समाज के, तो आज से आप आगाह हो जाइए और अपना ये विवादित बयान और ये तमाम चीज़ निकाल दीजिए। उम्र में भी आपसे चंद्रशेखर भाई बड़े होंगे और हम सारे लोग एक हैं और एक दूसरे में प्रेम स्नेह होना चाहिए। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा। आकाश आनंद हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं, वो लोग अपना विवादित बयान वापस ले लें। आज के दौर में जिस वस्तु जिस व्यक्ति की मांग हो, जहाँ लोग उस युग में मांग करते हों, एक वहाँ भी एक चेहरा जो बनता है चंद्रशेखर आज़ाद, उनको भी कहीं से नकारा नहीं जा सकता है। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। बीते 9 अगस्त को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में BSP के बैनर तले जो वहाँ शोषण अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन था और आकाश आनंद उसका नेतृत्व कर रहे थे। मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या आने वाले चुनाव में यहाँ के भीम आर्मी है, क्या उनसे खतरा है? तो आकाश आनंद ने ये कहा कि कौन भीम आर्मी? मैं किसी भीम आर्मी को नहीं जानता, ऐसे छोटे मोटे लोग हैं, मैं नहीं जानता। और इस सिवान के जिलाध्यक्ष हैं रवि जी। क्या कहिएगा, आपके नेता के बेइज्जती हो गया भाई, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी कर दिया है? सबसे पहले तो सुनील, आपके चैनल को धन्यवाद। और रही जिस तरीके से मीडिया कंट्रोवर्सी बना रही जी, उसमें वाजिब तरीके से खासकर जो आकाश आनंद हैं वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं BSP के, मैं उनको जानता हूँ क्योंकि मैं 4 दीवारों में रहता नहीं हूँ। मैं 4 दीवारों के बाहर अपने समाज के बीच रहता हूँ और जितने भी शीर्ष नेता हुए हैं, बहन जी हैं, कांशीराम साहब हैं और भी लोग हैं, बाकी जितने लोग हैं सबके विषय में मैं जानता हूँ कि कैसे तरीके के लोग हैं और किस तरीके से समाज को और राष्ट्र को बदलाव में लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब बहुजन समाज जब कांशीराम समय के साथ हुआ करता था तो उस समय पूरे देश से लोग, छोटे बड़े नेता जो भी लोग होते थे, जिनकी जितनी कैपेसिटी होती थी, सारे लोग मिलकर बहुजन समाज को जोड़ने का काम करते थे और एक दूसरे में पारदर्शिता हुआ करती थी। और जिस तरीके से बात आई है आकाश आनंद की, तो वो एक नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, एक बड़े राष्ट्रीय पार्टी की हैं और उनके शब्दों में ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। ये जो शब्द निकल रहे हैं एक नेशनल कोऑर्डिनेटर के नहीं होने चाहिए। उनको और उच्च शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था, या फिर ये कह देना चाहिए मैं इस विषय में नहीं बात करूँगा। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो विवाद हो रही है क्यों हो रही है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े जब लोग हमारे आपस में कंट्रोवर्सी में रहेंगे, एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, एक दूसरे से गठबंधन नहीं करेंगे और सारे लोग कहेंगे कि हम बाबा साहब और कांशीराम साहब के विचारों के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, तो फिर कहाँ से ये सब बातें आएंगी। और फिर रही बात, एक बात और मैंने उसमें देखा था कि नेशनल दस्तक को वो इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि मेरे पार्टी की आइडियोलॉजी रही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये क्या है? ये तो मतलब नहीं है। मैंने तो पाली में भी बहुत सारे अध्ययन किए हैं, मैंने देखा भी है कि पाली में एक वचन और बहुवचन यही चीज़ दिखाई देता है। बाकी वो तीसरा जो वचन अभी इस्तेमाल किया जा रहा है वो नहीं है। और बुद्ध के समय से वो बहुवचन का दौर चला आ रहा था पाली में या भारत के इतिहास में, उसमें लिखा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसका भी मतलब वही होता है, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे समूहों का, चाहे पूरे भारत और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, उनके सुखों दुखों और उनके हित के लिए राजनीति करना। और मेरा यही सबसे, मैं ट्विटर पे देखा बहुत सारे लोग ट्रोल ये भी कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को लेके कि वो अखिलेश के पास गए थे, वहाँ उन्होंने भी कहा था कि छोटा नेता है मेरा एक। तो भैया ये जो कंट्रोवर्सी है, आपस में लड़ने की बात हो रही है, वो आप
इसमें विवाद ना लें। सारे लोग पूजनीय हैं। जो भी लोग लड़ रहे हैं वो हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, हमारे देश के लिए सबसे बड़े नेता हैं। और आकाश आनंद, सबसे बड़ी बात है कि बुआ जी के विरासत से आए हुए हैं। वो आज भी लाखों का हर चीज़ पहनते हैं, पहनना चाहिए। हमारे लोग जब हैं तो पहने, लेकिन ऐसे बातों से बचें और आपस में ना लड़ें। और मैं चाहूँगा कि तमाम बहुजन चिंतक इस पे विचार करें कि कैसे इस देश में बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होंगे और 2024 में एक रणनीति बनाकर देश के शासक बनेंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि इसको कंट्रोवर्सी मुद्दा नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो भी चंद्रशेखर के मानने वाले लोग हैं उनमें काफ़ी रोष है और जो आकाश आनंद है उनको ट्रोल कर रहे हैं कि आपकी समाज में कोई पहचान नहीं है, बस इतना पहचान है कि आप बहन जी के भतीजा हैं। बात तो ये रियली है। बहन जी ने जितना संघर्ष किया शायद अभी तक किसी ने नहीं किया। कांशीराम साहब के बाद वो ऐसी महिला रही हैं, सशक्त महिला, जो दुनिया के शीर्ष स्थानों में उनका नाम आया। उनके बाद एक यूथ आइकन निकले जो समाज में एक नया चेहरा बनाने में अपने दमखम पे, एक टीचर के बेटा होने के बाद भी, मिडिल क्लास फैमिली से आने के बाद वो पूरे टाइम मैगजीन से लेकर पूरे दुनिया के तमाम लोगों तक पहुंचने का काम किए। तो वैसे लोग जो समाज को बदलने का काम कर रहे हैं, तो अंतर तो है। तो आकाश आनंद साहब, आप भाई हैं, हमारे भाई हैं। आपको ज़रूरत है धरातल के लोगों को पहचानने की। अब तो ज़रूरत है आपको, वहाँ से निकल रहे हैं, आपने 2-3 पद यात्राएँ की हैं, रैलियाँ की हैं। आप आगे आगे देखिए, बहुत तरीके से समाज को महीन तरीके से समझना होगा। और ये जो कंट्रोवर्सी शब्द है शायद एक नेशनल कोऑर्डिनेटर के अंदर नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में आप भी इस देश के नेतृत्वकर्ता बनेंगे बहुजन समाज के। तो आज से आप आगाह हो जाइए और अपना ये विवादित बयान और ये तमाम चीज़ निकाल दीजिए। उम्र में भी आपसे चंद्रशेखर भाई बड़े होंगे और हम सारे लोग एक हैं और एक दूसरे में प्रेम स्नेह होना चाहिए। वरना ये जो राजनीति है ऐसे ही एक बिखरा हुआ समाज है। और जब हम आप लोग ऐसे ही कंट्रोवर्सी करेंगे तो जो अनपढ़ समाज है, जो अशिक्षित समाज है, जो बिखरा हुआ है, उसको समेटने का काम कौन करेगा? ये सब निकालिए। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा। आकाश आनंद हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं, वो लोग अपना विवादित बयान वापस ले लें और साथ ही मिलजुल के एक अच्छी राजनीति सशक्त राष्ट्र के लिए किए जाए। अच्छा बताइए, बीएसपी के मानने वाले लोग और चंद्रशेखर के मानने वाले लोग सोशल मीडिया में पूरा जंग छिड़ा हुआ है, वो उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो उन पे आरोप लगा रहे हैं। भाई बात सही है। देखिए, अपना अपना मत है, लोग वैचारिक रूप से आज़ाद हैं। लोगों का एक ख्याल है कि मैं इनके पक्ष से हूँ, इनके पक्ष से हूँ। लेकिन आज के दौर में आप देख सकते हैं बहन जी या बीएसपी एक बहुत बड़ा चीज़ होता है ना। इससे कहीं नकारा नहीं जा सकता है, उनके काम से या फिर उनकी बातों से या उनके विचारों से, उनके त्याग से। लेकिन आज के दौर में जिस वस्तु, जिस व्यक्ति की मांग हो, जहाँ लोग उस युग में मांग करते हों, एक वहाँ भी एक चेहरा जो बनता है चंद्रशेखर आज़ाद, उनको भी कहीं से नकारा नहीं जा सकता है। तो ज़रूरत है कि इन तमाम बात विवादों को दोनों पक्ष के लोग, भीम आर्मी या बीएसपी के लोग, इन तमाम चीज़ों को छोड़कर, राजनीति रणनीति से होती है, आपस में विवाद से नहीं होती है। और इस रणनीति को समझिए और प्यार से रहिए और मजबूत एक गठबंधन और मजबूत सरकार बनाने का निर्णय कीजिए कि किस तरीके से हम लोग सत्ता में पहुँचें। ये आपस में आज ही हम लड़ेंगे तो फिर सत्ता में जा नहीं पाएंगे और वही हाल होगा। फिर हमारा भोपाल या कहीं जाने का जो अपने शोषित लोगों या पीड़ित या गरीब मजदूरों की हक की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे जब हम आपस में ही लड़ते रहेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद सुनील।